आज हम एक छोटी सी कहानी को लेकर के आए हैं। एक जंगल था जिसमें मंगू नाम का एक बंदर रहा करता था। उसी जंगल में संयोगवश एक शिकारी पहुंचता है, दुर्भाग्यवश, और वो शिकारी जाकर के उस बंदर को अपने पिंजरे में कैद कर लेता है। बस वहीं से कहानी शुरू होती है मंगू की। मंगू को वह शिकारी उठा करके शहर में लेकर के जाता है। शहर में जाकर के वह उसका प्रदर्शन करता है, मदारी की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट करता है, मतलब उसके साथ व्यवहार करता है। बहुत सारे शहरी लोग इकट्ठा होते हैं और उस मंगू को एक खिलौने की तरह, एक वस्तु की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके साथ आनंद लेते हैं और पैसे देते हैं, चले जाते हैं। धीरे धीरे मंगू को वहाँ पर रहते हुए शहर में करीब 2 महीने हो चुके होते हैं। मंगू को भरपेट भोजन तो मिलता है, लेकिन मंगू ये पाता है कि उसकी स्वतंत्रता छीन चुकी है। जंगल में वो बेफिक्र होकर के, निर्भय होकर के अपना जीवन व्यतीत करता था। उसको आनंद आता था, आह्लादित होकर के वो अपने दिनचर्या गुजारता था। वह सारी घटनाएं उसको याद आती हैं, लेकिन मंगू बुरी तरीके से इस दुष्चक्र में फंस चुका होता है और मंगू को हमेशा हर वक्त अपनी वो पुरानी यादें कचोटती रहती हैं। और इसी चीज को दूर करने के लिए मंगू ने प्रण लिया, बीड़ा उठाया कि वह अपने आप को स्वतंत्र करके रहेगा। तो मंगू एक बार कुछ युक्ति लगाता है और उस पिंजरे को भेद कर, मतलब उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है और शहर में भागता है और चौराहे पर खड़े होकर के लोगों से कहता है, अपील करता है, देखिए मैं एक जंगल का प्राणी हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं मुक्त हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और मैं स्वतंत्र रहता था, लेकिन आपके ही बीच के एक शिकारी ने मुझे आपके बीच ला करके पटक दिया और आपके बीच आकर के इस बंधन के पास में बंधा हुआ हूँ। इस बंधन के पास में बंधा हुआ हूँ और मुझे बहुत बेचैनी होती है, चिंता होती है अपने स्वतंत्रता की। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके इस बेड़ी को तोड़ दिया और आपके समक्ष आकर के ये गुहार कर रहा हूँ, कृपया हम जैसे जानवरों को प्रताड़ित ना करें, हमें शोषण की वस्तु ना बनाएं, हमें मनोरंजन की वस्तु ना बनाएं, ये आपसे गुजारिश है। तो इस तरीके से उस मंगू नाम के बंदर ने एक क्रांति करी अपनी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे मंगू हैं जो ऐसे शिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और जनता उनको लगातार उनके साथ मनोरंजन करती है और उनको पिंजरों में कैद होकर देख करके, मदारियों के साथ देख करके खुशी का एहसास करती है। लेकिन वो ये देखना भूल जाती है जनता कि जो जानवर आपके लिए मनोरंजन का साधन है, उस बेचारे से तो पूछो उसके दिल पर क्या गुजर रही है, वो कितना परेशान है, वो आपके पास में बंधा हुआ है, उसको बंधन ने जकड़ रखा है, उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। तो आज यही कहना है कि हमेशा मंगू अपने लड़ाई नहीं लड़ता है। हर मंगू की कहानी ऐसा नहीं है कि हर मंगू आकर के अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि मंगू अशक्त है। तो इसके लिए मंगू तो पैदा नहीं होगा, लेकिन हम इंसान हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एक्टिविस्ट होते हैं वास्तव में वही हैं जो इन मंगू की आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि पशु क्रूरता निवारण के लिए आप लोग एक्टिविज्म कीजिए और वही एक्टिविस्ट मिल करके इन निरीह पशुओं के जीवन को कल्याणप्रद बना सकते हैं और उनकी मुक्ति की बात कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी को वीगन बनना चाहिए और एक्टिविज्म भी करना चाहिए।